जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट निकल गया कौन सा है तो एनपीसीएल जो है कि नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल गया। इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन काफ़ी पहले आ चुका था, तो अब जो है कि इसका जो है कि फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये किधर से है तो काकरापारा गुजरात साइड से इधर जो आपको रिक्वायरमेंट ये देखने को मिल रही है। अगर इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर में दिया है एनपीसीएल काकरापारा गुजरात साइड /HRM/01/2025 में जो है कि यहाँ पे आपको उधर से रिक्वायरमेंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 197 नंबर ऑफ सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल बोल सकते हैं कि 200 सीट के आसपास यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका तो एनपीसीएल इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, आईटीआई वाला या फिर बीएससी वाले, ये सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, पर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो और किस साइड में किन कैटेगरी वाइज को कितना सीट मिलेगा, ये सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि जितना भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वैकेंसी आती है, जो भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड आती है गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, वो सारा मैं वैकेंसी पे आपका वीडियो बनाता हूँ। और जो है कि फीटर टर्न मैसेज के लिए मैं क्लास भी चलाता हूँ कंटिन्यू, तो आप वहाँ पे क्लास को भी देख सकते हो। तो जब आते हैं इसकी बात करें, अगर फॉर्म अप्लाई की ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगी तो आज से ही, आज बोले तो 28 मई 2025 से ही सुबह 10 बजे से अभी जस्ट आपको जो कि फॉर्म अप्लाई का साइट खुल जाएगा। और लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो आपको लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 17/6/2025, जो कि आपका जो है कि ओवरऑल बोल सकते हैं कि 20 दिनों का ये आपका टाइम दे रहा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये सारा हम लोग देखते हैं। कुल मिला के ये देखिए इधर जो दिया है कि एक कंपनी जो है एक भारत सरकार का उद्यमी है एटॉमिक एनर्जी के अंदर, जो कि एनपीसीएल आता है, वो सारा अपना जो है कि गुजरात साइड से इधर निकला है। ये सारा इन्होंने अपना बताया। अब आते हैं आगे की पोस्ट एंड नंबर एंड वैकेंसी कि पोस्ट कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, ये सारा की बात करें तो पहले देखते हैं पोस्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी। तो अलग अलग पोस्ट में जो इसको ब्रेक करके दिखाया गया है कि टोटल जैसे हमने बोला कि 197 पोस्ट है, तो किस में आईटीआई वाला के लिए कितना है, डिप्लोमा और बीएससी वाला के लिए कितना सीट है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि स्टेपिंग ट्रेनिंग जो है साइंटिफिक असिस्टेंट जो है कि STNSA डिप्लोमा होल्डर, कौन डिप्लोमा होल्डर प्लस साइंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया बीएससी कर रखा है, उनके लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 11 जो है कि यहाँ पे सीट है, जो कि कैटेगरी बांटा गया 2 SC का, 3 OBC NCL, 1 EWS और 5 अनरिजर्वेड के लिए यहाँ पे बांटा गया। फिर वहीं और आगे जाते हैं स्टेपिंग ट्रेनिंग जो कि सीरियल नंबर 3 में स्टेपिंग ट्रेनिंग STNTN, यहाँ पे कैटेगरी 2 जिसको कि प्लांट ऑपरेटर के नाम से जानता है, प्लस 4 नंबर आप देख सकते हैं स्टेपिंग ट्रेनिंग टेक्निकल। ये कौन है तो ये आईटीआई वाले लोग कर सकते हैं। इसमें जो है कि आईटीआई पास आउट जो उतने भी स्टूडेंट है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या वो सारा बताऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीटों की बात करें तो टोटल 166 नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखना चाहोगे तो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 166 है, तो क्या फीटर में 166 है या टर्नर में, तो मैं आपको सारा जो है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। फिर यहीं नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर असिस्टेंट ग्रेड 1 जो HRA का है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 9 है। फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 FNA का तो 6 सीट है। फिर वहीं पे आगे देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 CN का 5 सीट है। ठीक है, तो ये सारा आपको टोटल करके आपको जो है टोटल 197 पोस्ट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। जैसे और आगे आते हैं तो सबको जो है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज है, प्लस छूट भी मिला है। तो यहाँ पे देखिए जो कि इन्होंने क्लियर कर रखा है कि कैटेगरी किस कैटेगरी में कितना स्टूडेंट और मिलेगा। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि 11 सीट था, किसके लिए तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि साइंस वाला और डिप्लोमा होल्डर। तो उसमें देखिए मैकेनिकल से रिलेटेड का 2 है, इलेक्ट्रिकल का 2, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1, केमिकल का 1, केमिस्ट्री का 3 और फिजिक्स से रिलेटेड वाला का 2 सीट है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है उसको बांटा गया है। फिर यहीं पे बात करें कि टोटल 166 जो हम बोल रहे थे कि आईटीआई पास स्टूडेंट और के लिए और प्लांट ऑपरेटर के लिए, उसको यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो टोटल 95 सीट है। सीटों की संख्या अगर बात करें तो 95 काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ सीट है, क्योंकि इतना नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर बात किया जाए फीटर में तो फीटर में 20 है, इलेक्ट्रीशियन में जो है कि 16, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12, इंस्ट्रूमेंटेशन में 12, वेल्डर के 3, मशीनिस्ट की 3, AC मैकेनिक की 3 और डीजल मैकेनिक की 2। इससे पहले हम लोग देखे थे कि NMDC आया था, तो
तो NNDC में क्या देखने को मिला, मशीनिस्ट का वहाँ भी 1-2 सीट था। फिर ECIL का आया था, वहाँ पे टोटल 7 सीट था मशीनिस्ट का। अब यहाँ पे आपको 3 सीट मिला है, जो कि और NCL में तो वैकेंसी ही नहीं रहा मशीनिस्ट का। तो ये जो है कि मशीनिस्ट वाले के साथ तो खैर जो भी है हर बार एक ही कहानी है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल रही है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आप सब जो है कि अप्लाई कर पाएंगे? किसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या है? तो यहाँ पे आप सकते हैं डिसिप्लिन विथ ब्रेक ऑफ PWD का। तो ये PWD कैंडिडेट जो हमने बताया कि 11 सीट है, उसमें से 6 सीट जो कि PWD के लिए यहाँ पे रिजर्व कर रखा है। फिर वहीं बात करें कि 166 जो सीट था, उसमें से 12 सीट जो है कि ग्रुप सी कैटेगरी में PWD के लिए जो है कि रिजर्व कर रखा है। तो फीटर में 2, मशीनिस्ट में 1, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने रिजर्व करा, यानी कि 20 में से 2 चला गया PWD के लिए, और मशीनिस्ट में 3 में से 1 चला गया। ओवरऑल आपके पास बचा 2 सीट में ऑल स्टूडेंट को जो है कि फाइट करना पड़ेगा। अब लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन है, यहाँ पे जो कि कैसे क्या क्या है, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सारा इन्होंने यहाँ पे कर रखा है कि कौन कौन सा है। फिर वहीं पे बात करें ट्रेड SSL की, तो कौन सा है, तो फीटर के लिए फीटर मतलब कि कुल मिला के इन्होंने आप बोला है कि अपना ही रिलेवेंट फील्ड से होना चाहिए, जिस ट्रेड के लिए मांगा गया है वही होना चाहिए। अगर डिप्लोमा मांगा गया है तो डिप्लोमा केमिकल मैकेनिकल जिसमें है उसमें, प्लस यहाँ ITI वाले में जो मांगा गया है सिर्फ वही होना चाहिए। फीटर तो फीटर वाले अप्लाई करेंगे, मशीनिस्ट मशीन वाले अपने ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है पोस्ट कोड भी यहाँ पे देखे, पोस्ट नेम एंड कोड, जो कि फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे पोस्ट नेम एंड कोड पूछता है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे PW के लिए किसका अलग अलग जो है कि वो बॉडी के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। अब आते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो सारा हम लोग इसमें अब देखने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट में देख सकते हैं ST and SA कैटेगरी 1 में डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग का। तो इसमें बात किया था डिप्लोमा जो है कि लेस देन मतलब मिनिमम 60% आपको होना चाहिए डिप्लोमा में, तभी आप जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जिस डिसिप्लिन से बोला था उस डिसिप्लिन से होना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर में बता रखा था कि मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो अलग अलग डिसिप्लिन था वो उसमें। प्लस यहाँ पे लोग दिया कि 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू आउट इन जो है कि लिटरल इंटू 2 ईयर आफ्टर, यानी कि बोल रहे कि 12th के बाद जो 2 साल का डिप्लोमा करते वो भी अप्लाई कर सकते। लेकिन एक और इन्होंने क्लियर कर रखा है कि अगर आप जो है कि ITI करके 2 ईयर का अगर डिप्लोमा करते हैं तो आप जो है कि एलिजिबल नहीं है। यानी कि बहुत होते हैं कि लिटरल एंट्री में ITI करने के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करता है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, इन्होंने क्लियर ही कर दिया है, ठीक है। फिर वहीं साइंस वाले में भी देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मांगा है, कौन सा BSc जो कि मैथमेटिक्स से अगर आपने BSc कर रखा है तो वो आपको एलिजिबल नहीं है, आपको इसमें चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, ठीक है। फिर यहाँ पे ITI की बात करें तो मिनिमम ITI में जो है कि 50% मार्क्स होना चाहिए, तब जो है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस जो एक सब्जेक्ट ग्रुप में, साइंस एंड मैथ जो है कि एक सब्जेक्ट ग्रुप में होना चाहिए, प्लस 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लियर। ये सारा कोविड-19 जो है पेंडेमिक इस सब को देखते हुए यहाँ पे इन्होंने जो है कि इसमें को दिया है। प्लस शुड हैव ए इंग्लिश, अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी इन्होंने कर दिया है, ठीक है। फिर वहीं पे आता है असिस्टेंट ग्रेड 1। फिर ये सारा जो है कि इनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, अपने रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। प्लस रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, तो यहाँ पर जैसे 12th क्या हो उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो प्लांट ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए, तो मिनिमम 12th पास होना चाहिए जो कि 40% मार्क्स से, ठीक है, 12th पास, तो वो जो है कि अप्लाई कर सकता है। और सब्जेक्ट ग्रुप में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, जो जिनके पास सब्जेक्ट है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटर अगर उन्होंने कर रखा है तो। प्लांट ऑपरेटर यानी कि जिसमें 95 सीट था उसके लिए ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर स्टूडेंट ट्रेनिंग की बात की टेक्निकल कैटेगरी एंड मेंटेनेंस में, तो यहाँ पे 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तो भी जो आप अप्लाई कर सकता है, पास एंड ग्रेजुएशन जो सारा जो है कि इसमें दिया गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो है कि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन एज फॉर असिस्टेंट ग्रेड 1 एवं HRO के लिए, जो ये आप 5 से 7 नंबर देख रहे थे, उनके लिए जो है कि 45 ईयर जो है कि उनका एज, मतलब अनरिजर्व वाले 45, OBC नॉन क्रिमिनल्स आते हैं तो 48, और ST SC से आते हैं तो 50 साल उनके लिए एज यहाँ पे दिया गया है। यानी कि ओवरऑल उनको बोला गया है कि 10 से 15 साल का बीच में आप जो है कि मैक्सिमम आप नौकरी करिए और आप उसके बाद रिटायर ले सकते हैं। यानी कि आप टील एज में भी हो, ओवर एज में भी है तो आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एक यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है बॉन्ड सिस्टम,
कि अगर आप टर्म एंड कंडीशन जो ट्रेनिंग पहले करोगे, यहाँ पे आपको पहले ट्रेनिंग का दिया है कि ट्रेनिंग आपको कितना करना होगा। तो स्टूडेंट ट्रेनिंग जो आपका डिप्लोमा होल्डर था प्लस जो ग्रेजुएशन साइंस से ग्रेजुएशन, उनके लिए 1.5 साल का यहाँ पे जो है कि ट्रेनिंग पीरियड है, टोटल 18 महीना का, जिसमें कि पहला 1 साल में यानी 12 महीना आपको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और अगला 6 महीना जो कि 26,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ को देखना पड़ेगा। प्लस जो कि बुक अलाउंस के रूप में 3,000 रुपये पेबल आपको जो है कि यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि अच्छे खासे यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी मिल जाएगा। प्लस यहाँ जो आप ITI प्लांट ऑपरेटर जो है उनके लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड का, पहला साल 20,000, दूसरा साल 22,000 और प्लस 3,000 जो बुक अलाउंस। सब जगह का डियरलाइंस अलाउंस मिलता है, यहाँ पे बुक अलाउंस। तो अलग अलग कैटेगरी कंपनी के हिसाब से अपना अपना यहाँ पे देते हैं। अब आता है बॉन्ड सिस्टम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कि अगर भैया हम ज्वाइन कर ले तो क्या हम ज्वाइन करके भाग जाएंगे 5 महीना में? तो ना, यहाँ पे अगर ज्वाइन किया तो आपको ज्वाइन के दिन ही एक बॉन्ड पेपर जो है कि साइन कराया जाता है। और बॉन्ड पेपर में इन्होंने क्लियर कर रखा है कि जिनका जो है कि 1.5 साल ट्रेनिंग था, 1.5 साल के बाद जो है कि अगला 4.5 साल तक तो उनको जो है कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर उससे पहले जाते हैं तो 4,47,000 रुपये यहाँ पे उनको पेनल्टी के रूप में जमा करना पड़ेगा। प्लस जिनका 2 साल था ट्रेनिंग कैटेगरी 2 वाला का, तो उनको जो है कि 5,07,000 रुपये यहाँ पे उनको पेनल्टी के रूप में जमा करना पड़ सकता है, बॉन्ड जो कि यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। और ये 5 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप जा सकते हैं, मिनिमम आपको 5 ईयर वहाँ पे रहना पड़ेगा। ये सारा इन्होंने है कर रखा है। प्लस आपका यहाँ पे लेवल, तो ऑनलाइन जो है कि आप अगर नौकरी ला जाते हैं तो आपका पे लेवल क्या होगा। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो पे लेवल जो है कि 6 रहेगी। पे एंड मेट्रिक जो है आपको 35,400 रुपये इनका मिलेगा, प्लस DRLS अलाउंस जो कि 55% अभी जो चल रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल। फिर वहीं जो है कि ये सारा जो है कि इनका जो है कि पे लेवल है, यानी 25,500 का जो मिल रहा था ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ 35 से 40,000 रुपये इनका जो है स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। पे लेवल 6, 4, 3 और 4 अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने रखा है, 3 अलग अलग पे लेवल। प्लस अलाउंस वगैरह, तो अलाउंस क्या मिलेगा, तो ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट, फिर से साइट लोकेशन अलाउंस, मतलब कहीं अगर दूसरा जगह भेजता तो उसके लिए प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, एनुअली, फिर ट्रैवल अलाउंस, ये सारा जो घूमने का भी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा कि छुट्टी में आप घूमने जाइए और उसका भी पैसा जो है कि आपको कंपनी देगी। तो ये सारा अलग अलग फ़ोन पे ये सारा प्लस बेनिफिट क्या मिलेगा, तो मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज करना है, केबल टीवी एक्सपर्ट, ये सारा जो है कि अलग अलग यहाँ पे कैंटीन वगैरह सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलना। और जो है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका जो है कि ऑब्वियस इंक्रीज करते जाया जाएगा। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें कि एज क्राइटेरिया, यहाँ पे एज लिमिटेशन कितना है, तो जो हम लोग देखे थे डिप्लोमा वाले के लिए और BSc वाले के लिए, उनके लिए जो 18 से लेकर 25 साल, यानी कि जो इनको कैटेगरी 1 में जो दिया गया था उनके लिए 18 से लेकर 25 साल डिप्लोमा, प्लस BSc वाले के लिए 18 से लेकर 25 साल। प्लस वहीं पे अगर बात की जाए प्लांट ऑपरेटर की प्लस मेंटेनेंस की जो ITI वाले हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया की बात किया तो उनके लिए एज रखा गया है 18 से लेकर 24 साल। तो ये क्या है एज, जो मैक्सिमम एज में बता रहा 24 और 25, ये जो है कि ऑन रिजल्ट के लिए। प्लस यहाँ से अगर OBC में आते हैं तो आपको 3 साल, SC ST में आते हैं तो 5 साल और भी जो है कि आपको यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस यहाँ HRA वगैरह के लिए जो है कि 21 से 28 साल आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है। प्लस आपका जो है कि एक मेडिकल यहाँ पे दिया है कि मिनिमम हाइट जो आपका 160 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 45, तो ये कोई उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है इस पर कोई, बस आप मेडिकल फिट हो, आपको कोई जो है कि गंभीर कोई बीमारी ना हो तो आप यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सारा जो है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग और डिप्लोमा BSc वाले के लिए कि ऑनलाइन एग्जाम CBT होगा, प्रोफेशनल और इंटरव्यू होगा। प्लस जो है ST and TN जो कि प्लांट ऑपरेटर के लिए, तो वहाँ पे उसका CBT होगा और फिर स्टेज 1 और स्टेज 2 यहाँ पे उनका एडवांस टेस्ट होकर यहाँ पे उनका ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। फिर स्टूडेंट ट्रेनिंग की बात की जाए जो कि मेंटेनेंस वाला का ITI वाला के लिए, और प्लस यहाँ HRF है, तो इनका पहले जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसमें भी 2 पेपर होगा एक ही दिन, एक प्रीलिम्स टेस्ट और एक जो है एडवांस टेस्ट। प्लस ये कंप्लीट करने के बाद स्किल टेस्ट के लिए इनको बुला लिया जाएगा। तो क्या है इसमें प्रीलिम्स टेस्ट और एडवांस टेस्ट, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रीलिम्स टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा आगे कि आपको प्रीलिम्स टेस्ट में मिनिमम आपको जो है कि UR अगर है तो 40% और ST SC OBC वगैरह है तो 30% आपको लाना ही पड़ेगा। ये सारा जो है कि आपको यहाँ पे दे रखा है। प्रीलिम्स टेस्ट जो ITI वाला के लिए कैटेगरी 2 उनका मैं यहाँ पे सिलेबस को क्लियर करता हूँ। इन्होंने पहले देख रखा है 20 मैथ में, 20 साइंस में और 10 GK में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हो गया टोटल नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन 150।
टाइम की अगर बात करें तो टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा। मैं 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। 1 आवर ड्यूरेशन आपको जो है कि रहेगा। अब इसमें क्या है कि 150 नंबर के लिए क्या यहाँ मेरिट बनेगा, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 40% कर, सॉरी अनरिजर्व से आते हैं तो 40%, और अगर वही आप जो है कि ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपको जो है कि 150 का आपको यहाँ पे 30% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, 150 का 30%, यानी कि बोल सकते हैं कि 45 नंबर अगर आप लाओगे तभी आपको जो है कि ये सेकेंड पेपर एडवांस टेस्ट का नंबर आपको कॉपी को चेक है एक ही साथ बैठना है। इसके लिए भी जो है कि टोटल 150 क्वेश्चन है, मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन जो है कि इससे में 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे एक निगेटिव मार्किंग का भी लाइन है, और वो 3:2 यहाँ पे आपको 3:1 में, और यहाँ पे 4:1 में आपको यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलेगा। तो साथ में जो है कि अगर नंबर अच्छा है तो उसके साथ निगेटिव आपको जो है कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, यानी कि जिसमें साइंस मैथ और रीजनिंग दिया है उस के उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और उसके बाद जो है कि आपको एडवांस टेस्ट से आपको पास करके वहाँ से आपको सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई करना। और वहाँ के बाद जो है कि स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो आपका गो एंड नो गो, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वरना अगर क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप सीधे घर को चले जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। इन्होंने और क्वालिफाइड नेचर में बोला है, ओबीसी जनरल वाले को 50%, ओबीसी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जो है कि क्वालिफाई होंगे। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है, तो ये सारा जो है कि प्रीलिम्स टेस्ट में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा जो है एडवांस टेस्ट में क्या होगा, ये सारा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी में जो स्टूडेंट ट्रेनिंग एंड साइंस वाले हैं उनके लिए डिप्लोमा प्लस साइंस, उनके लिए 150 एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, प्लस जो प्लांट ऑपरेटर मेंटेस HRA वगैरह के लिए 100 रुपये जो है कि फॉर्म का चार्ज होने वाला है। यानी कि फॉर्म का चार्ज काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं NCL में कितना था, तो लगभग 1100 रुपये के आसपास था। ECIL में कितना था, तो 750। तो ये सारा जो है कि अलग अलग यहाँ पे जो है कि पैसा लगा जा रहा था, काफ़ी महंगा था। यहाँ पे जो है कि आप जो है कि काफ़ी कम यहाँ पे लग रहा है, तो स्टूडेंट भी यहाँ ज़्यादा बढ़ेंगे। एज क्राइटेरिया यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर डालेगा, क्योंकि एज क्राइटेरिया के हिसाब से है जो कि काफ़ी कम स्टूडेंट होंगे। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लिंक में जाके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। इसमें कोई ज़्यादा माथापेची का बात नहीं है। क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस तरह आपको अपलोड करना होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैंने इसको यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको जो है कि NPCIL हो गया, ECIL हो गया, और NFL का, NMDC का, ये सारा का अगर आपको तैयारी करना है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट प्लस वेल्डर एंड डीजल मैकेनिक, तो हमारे चैनल पर जो है कि वीडियो पड़ा हुआ है, और काफ़ी मैं और भी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो आप लोग जो है कि वहाँ से जाके फ्री तैयारी कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।